हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं गौची गांव में है और गौची गांव का शमशान घाट है। यहां पर शव न जलाने को पीछे आपको बता दूं बवाल मचा है। दरअसल क्या है, पुलिस से नाराजगी है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसको लेकर आपको बता दूं कई सारे लोग पहुंचे और पुलिस खुद ऑलरेडी मौके पर पहुंची हुई है। जानने की कोशिश करते हैं अंदर बवाल मचा हुआ। अच्छा खासा बता दूं सच्चो मौजे पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है। मैं बताता हूँ जी, मैं आपको पूरा प्रकरण शुरू से समझाता हूँ जी। क्या है ये केस? 2018 में मृतक ने एक अपनी जमीन चहल प्रॉपर्टी के द्वारा एक जिंदल है, कोई कपिल जिंदल, वह उसकी वाइफ है सुनीता जिंदल को बेचना तय हुआ था और 5 लाख रुपए जिसके अगेंस्ट उनको प्राप्त हुए थे और समय दिया था 90 दिन का, जिसकी जो तारीख थी 29 मार्च 2019 थी। परंतु समय पे ना तो जिंदल आया, ना चहल प्रॉपर्टी वाला आया, कोई भी नहीं आया तीनों में से, ना वो सुनीता आई। उसके बाद जिसने बेचना था वो अपने समय पे पहुंच गया, वहां पे उसने मोहर लगवा ली। ठीक है, मोहर के बाद फिर वो 10 दिन 15 दिन गायब हो गए। ये फोन करते रहे, ना तो कोई भी आया, किसी ने ना आगे कोई कार्रवाई करी। 15-20 दिन बाद फिर उसने दोबारा प्रकरण में वो 2.5 लाख रुपए दे गया जी, और ले लो मैं करवा लूंगा। उसके बाद आज का समय लगभग 4 साल बीत चुके हैं, ना तो वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई, ना कुछ कराया। परंतु इस केस में चहल प्रॉपर्टी ने धोखाधड़ी से वो जमीन आगे और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी, जिस महिला का नाम एक द्रौपदी देवी है, जो जवाहर कॉलोनी। अच्छा, ये सारे के सारे हैं डीलर ही, कोई भी इसमें मृतक एक मिनट बता रहा हूँ मैं, बेटे को बुला रहा हूँ साथ में। अजय शर्मा जी हैं, अजय कुमार शर्मा जी हैं, बेटे को बुला रहा हूँ मैं। अरे प्रियांशु, ठीक है जी। इसके बाद कल जब मृतक ने फांसी लगा ली इस टॉर्चर से, टॉर्चर क्या हुआ था, 10-15 लोग लेके उनके घर पे आ गया 1-2 बार। अच्छा, मृतक ने इससे पहले 3-4 बार सीएम विंडो लगाई, जिसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब या तो सीएम साहब नहीं करना चाहते या उसने सारा सिस्टम खरीद रखा बंदे ने। अच्छा, दूसरी बात, एनओसी निकलवा ली चहल प्रॉपर्टी वाले ने। कहां से जी? हुड्डा से। इसका मतलब हुड्डा के अधिकारी बिके हुए हैं। ठीक है, कि एनओसी कैसे निकलेगी जब तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। उसके बाद कल जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो फांसी लगा लेता है दबाव से, क्योंकि सामने वाले का भी कोई लेन देन होगा जी, अपने पैसे सभी को करने होते हैं। इन्होंने 2 दिन पहले भी धमकाया इनके घर। सुबह 6 बजे 8-10 लोग आ गए थे चहल प्रॉपर्टी के द्वारा। अच्छा, उससे पहले इन्होंने सिटी थाने बल्लभगढ़ में भी एक एप्लीकेशन दी थी, जिसपे इन्होंने कार्रवाई चाहिए थी कि जी हमारा जब समय पे नहीं पहुंचा तो उसका फैसला करवाया जाए। हम यहाँ भी तैयार है कि इनके जो 7 लाख इन्होंने दिए हमें, 7.5 लाख दिए, वो वापस करने को तैयार हम, मगर उस पर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहां पे जिंदल, जिसने वहां पे पुलिस के सामने बोला कि तू मर जा और मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ दूंगा, ये उसके बयान है पुलिस के सामने। आ जाओ, ये पुत्र आ गया, पूरी जानकारी देगा जी। आप बताओ, चहल प्रॉपर्टी कहाँ है? चहल प्रॉपर्टी सेक्टर 2 मिल्क प्लांट रोड पे है। और ये जिंदल कपिल जिंदल है 64-65 की डिवाइडिंग रोड पे। इनके साथ है एमआर रिलेटर्स। कोई आप लोगों को धमकी दी थी? हाँ जी, इन्होंने कई बार हमारे घर भी आए हैं। हम अपना नाम बता किराए, दो। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं उनका बेटा हूँ, अजय कुमार शर्मा। कितनी उम्र थी? 48 साल उनकी उम्र थी। हमारा केस वो हो रखा था, हमने प्लॉट ये देखो पुलिस का बवाल मचा है, बवाल मचा है। देखिए, ये देखिए क्लियर लिखा है, कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। क्लियर लिखा है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये देखो, ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि इसके अगर असल नहीं मिलती तो जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। मरने वाला मर गया, असल वो कहाँ रख गया, कहाँ दे गया, कोई पता नहीं है किसी को। पुलिस ने अपना ये एक लाइन लिख करके अपना पीछा छुड़ा लिया। पुलिस ने छुड़ा लिया ना अपना पीछा। आप बोलो इधर, बोलो आप बताओ। आप मेरी बात, हाँ बताओ। आप मेरी बात सुनो। जब आप फोटो कॉपी दे रहे हो, हाँ, मरने वाला फोटो कॉपी हमें मरने वाले के हाथ जेब से मिली है, जेब से मिली। पुलिस मौके पे थी जब उसके जेब से फोटो कॉपी निकली है। पुलिस ने निकाली है क्या? पुलिस ने निकाली, हमने थोड़ी दी है जी। पुलिस ने निकाली है। वो तो साहब बताएंगे, तो साहब पुलिस ने निकाली, आप बताओ ना, फिर जवाब तो आप पूछ रहे, बोल रहे हो तो। मुझे क्या पता है, आप अधिकारी बैठे हैं, वो बात करेंगे आपसे। ही नहीं है। अब वो ओरिजिनल कहाँ रखा है हमें नहीं मिल रहा। ओरिजिनल दे दिया अब ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल वो नहीं दिया, 2 साल पहले का दिया। नहीं, ओरिजिनल 2 साल पहले की मिली है उनके पास। पुलिस तो अपना पीछा छुटा रही है, पुलिस डंडे ले लेके आ गई। ये दबाव आपको बता दें इस पर क्या तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, अच्छा खासा शव नहीं जलाने को लेकर बवाल मचा है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की तानाशाही या प्रॉपर्टी डीलर के ब्याज को लेकर यहाँ पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी या उसने सुसाइड किया, मारा गया, ये तो जांच का विषय नहीं मिल रहा। हमें क्या पता क्यों नहीं मिल रहा, तो बंदा मर गया। ये 2021 का है, अब 2023 चल रहा भाई। मैं फोटो आया था, असल कहाँ गया ये बताइए मुझे। निकाला नहीं है वो, तो ये कहाँ से पुलिस ने निकाला, तो असल इनके पास ही तो नहीं। यार मरने के बाद जब वो मरे हैं, छोड़ो तो भैया, ढूंढ लो। हम तो कह रहे हैं ढूंढ लो, तो ढूंढ लेंगे। तुम 2021 का सुसाइड
नोट ले रहे हो तुम लोग? हाँ। दो ये प्लान नोट नहीं है, ये एप्लीकेशन है पुलिस के खिलाफ लिखने लगा हुआ, सुसाइड नोट नहीं है। आप पढ़ के देख लेना, मैं सुसाइड नोट नहीं बोल रहा इसको एक बार भी, मैंने नहीं बोला सुसाइड नोट है, एप्लीकेशन लिखी थी पुलिस के खिलाफ, राइटिंग मैच कर सकते हो इसके थ्रू आप। क्या हुआ राजीव, क्या हुआ, क्या मैटर क्या है, मैटर क्या हुआ मैटर? ये मैटर है जी आपका, मेरे जीजा हैं सगे, वो उन्होंने प्लॉट ले रखा था 64 में, 2018 में चहल प्रॉपर्टीज वालों से सौदा हो गया, ठीक है। उस टाइम कीमत थी 50 लाख रुपए, उन्होंने 5 लाख रुपए लेके बयाना कर दिया। अब 3 महीने की ठहर होती है, 3 महीने में वो वहां गए कोर्ट में, रजिस्ट्री के लिए कोई नहीं आया। पहली बात तो डीलर ने उठा के खुद लिया, वाइफ के नाम कराया, उसके बाद किसी और को भेज दिया, मुटेशन चढ़वा दी हुड्डा में किसी और के नाम, उन्होंने फिर भी चढ़ा दिया। चलो कोई बात है, हमें मतलब बयाना लेके रजिस्ट्री के टाइम पे नहीं आए 3 महीने तक? 3 महीने तक नहीं आया, उसके बाद भी टाइम मांगा, फिर दिया गया, फिर गए, फिर हार के पटवारी ने साइन कर दिया कि भाई आप तो आ रहे हो अपने डेट पे, पार्टी दूसरी नहीं आ रही, आपके साइन है। हुड्डा में दे के वो पेपर हमने, तो इन्होंने हुड्डा से मुटेशन हट गई। जैसी मुटेशन हटी, डीलर ने क्या करा, 3 डीलर मिक्स हैं, तीनों डीलर ने जाके स्टे ले लिया उस प्रॉपर्टी पे कि भाई हमसे मतलब बयाना ले रखा था 5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए लिया टोटल, 7.5 के उन्होंने 13.5 पे केस कर दिया उठा के, और 13.5 लाख का केस करा, और उसके बाद उन्होंने उस पे कर दिया कि भाई स्टे ले लिया प्लॉट पे। अब वो कभी कहते हैं 20 लाख दे दो हमें 13 लाख के, अभी लास्ट परसों इनकी मीटिंग कहीं कोर्ट में हुई है वकील के साथ, और कल उन्होंने क्राइम कर दिया ये वाला, सुसाइड कर लिया, लास्ट हुई है, उसमें मांगे 45 लाख रुपए उनसे, और 20 नहीं तो 45 लाख दे दे, नहीं तो 20 लाख लेके प्लॉट छोड़ दे हमारा, हमें दे दे, हम मालिक हैं इस प्लॉट के। ये हुआ है इसमें। अच्छा, तो मतलब ये है कि अब तक पुलिस 100 रात को बात हुई 306 की फाइनल, पुलिस से नाराजगी क्या है? पुलिस से 306 धारा चाहिए हमारे को, 174 नहीं चाहिए, 174 लगाई गई है। अब ये उनके जेब से जो सुसाइड नोट निकला है वो फोटो स्टेट है, ओरिजिनल तो होगा ना घर में कहीं ना कहीं, उसको मिलने का टाइम उसमें धारा तो लगनी चाहिए ना 306, 174 क्यों लगी है उसमें? अच्छा, उसमें 174 क्यों लगी है? कल पुलिस से क्या बात हुई थी, थाने में गए थे? धारे में पुलिस ने कल तकसीद करते हुए 306 लगा दी थी, और रात 10:30 बजे बेटे को बुला के हम घर चले गए, मतलब कल लगा दी थी, कैसे बोलते हैं कल? एप्लीकेशन लगा दी, पूरी फाइनल कर दी, और उसके बाद SHO साहब आए, सब कार्रवाई हो गई, इसको बुलाया, और इसके बाद इससे एप्लीकेशन दोबारा लिखवाई गई 58 सेक्टर में। कल पूरे 58 सेक्टर में लिखवाने के बाद उसमें अब ये धारा 174 आ रही है, बताओ। ये नहीं चलेगा। अब सुबह बोल रहे हैं कि हाँ हमारे को अब कह रहे हैं, अफसरों ने बोला हमें कि हम धारा 174 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं 306 नहीं लगा सकते। क्योंकि 306 के ऊपर कार्रवाई तगड़ी है, इसलिए 174 लगा के काम बरी होना चाहते हैं। और कहते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ा गंभीर आरोप पे लग रहे हैं कि धाराएं चेंज हो जाती हैं, अफसरों का दबाव होता है, आदमी मर जाता है, लेकिन जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है आपसे। सर बात ऐसा है, कल इनकी जो इतला मिली थी, अब ऐसा जय शर्मा जी ने फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो गई है। वहाँ पुलिस पहुंची है, उसके बाद नोट मिला है, सुसाइड फोटो कॉपी मिली है, तो उस पर हमने जो कार्रवाई करी है 174 की, 74 की कार्रवाई करेगा। हम इनको कह रहे हैं भैया हमें असल सुसाइड नोट दे दो, हम केस रजिस्टर कर देते हैं। अब ये असल दे नहीं रहे, फोटो कॉपी से मिलान नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा आगे? इन्वेस्टिगेशन में तो एविडेंस वगैरह चाहिए पूरी। लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि अपना कहते हैं एक बार डीलर्स पे आरोप लगा रहा है, ये सब चीज आरोप लगा रहा है कि कई बार जब वो पहुंचता नहीं मौके पर, बयाना देते हैं, अगर बयाने का टाइम पीरियड होता है 3 महीने का बयाना पीरियड नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता तो उसका डबल देना पड़ता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, नहीं पहुंच पा रहे, ये सब सबूत आपके सामने यही है। ये सारा मैटर आगे इन्वेस्टिगेशन का है, जो जमीन का है इनका कोर्ट में भी बता रहे हैं चल रहा है, और जब मुकदमा दर्ज होगा वो इन्वेस्टिगेशन अलग है। अब तो हम इनको कह रहे हैं हमें असल नोट दे दो, हम मुकदमा दर्ज कर देंगे तुम्हारा। ये क्या है, ये सुसाइड नोट है? 2000 ये सुसाइड नोट नहीं, 2021 का है, ये 2021 का है। जो कल प्राप्त है वो हमें असल नोट दे, ये हम कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल में जो धारा बदलने के आरोप लगा रहे हैं, कल तो आपने धारा लगाने की बात कही थी, लेकिन शाम को बताते हैं कि अधिकारी नहीं है, उसकी रपट लिखी है, असल ला देंगे। रपट हमने क्लियर लिखा है, अब भाई हमें जो है ना असल सुसाइड नोट ला देंगे, हम उसके फिर आगे आगामी कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये जब तक असल नहीं देंगे इतना कोई कार्रवाई नहीं होगी बिल्कुल भी। जो मृतक है उसने फोटोकॉपी कैसे अपनी जेब में रख दी? अब यही तो सोचने का विषय है, यही भाई वो को मर के तो करके ले आया नहीं है, पहले उसने फोटो भी कराया है, सारी बातें हुई हैं, अपनी जेब में भी रखा है, तो असल कहाँ गया? आप सोचने का विषय है ये। अब ये असल लाते हैं, हम पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो पुलिस कोई मना नहीं कर रही कार्रवाई के लिए, पुलिस मना नहीं कर रही है। आप हमें नोट दो, हम अभी दर्ज करेंगे।
कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम करा दिया, सारे काम करा दिए। और बताओ इससे आगे रिपोर्ट आ गई सर पोस्टमार्टम जाके? वो सोमवार को देंगे वो। तो सारे एज पर रूल काम होते हैं, बगैर रूल के कोई नाम नहीं होता। कौन सी धारा चेंज? मुकदमा ही दर्ज, हमने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया तो धारा किस बात की चेंज होगी? मुकदमा ही दर्ज नहीं, धारा किस चीज की चेंज कर दिया? हमें कल से समय दिया गया था कि एफआईआर हो रही है, एफआईआर हो रही है, परंतु कल से अब तक नहीं हुई है। अभी जब हम डेड बॉडी को बरी करने के लिए साहब बोल तो रहे हैं कि अपनी असल जो सुसाइड कॉपी लाई है, तो एक बार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिसके घर में मृत्यु हो गई वो पहले मृत्यु को काम करेगा या पहले एफआईआर का पहले वो कॉपी ढूंढेगा? मुझे ये बता दीजिए, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है। पहले जिसकी मृत्यु हुई है वो पोस्टमार्टम सबूत तो इकट्ठे करने पड़ते हैं सर, सबूत अगर इकट्ठे नहीं करेंगे ऐसा है, जो प्रक्रिया थी डेड बॉडी की वो सबने कर ली है, उसके बाद ही तो कार्रवाई के लिए भगेंगे। तो हम वादा कर रहे हैं इस बात का, आप हमें असल ला दो और इसको दाह संस्कार करो और एफआईआर दर्च करेंगे हम। आज दे दो, कल दे दो, परसों दे दो, जब आप पे मिल जाए जब दे दो भाई, फिर नहीं मिलती है तो उसके कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर सबूत के ब्याह पर बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो सबूत आप भी पेश करो ना। सबूत के ब्याह पर किसी पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो होगी। मुझे आप एक चीज बताइए कि कार्रवाई कानून कैसे करेगा? जेब से जो कॉपी मिली है वो पुलिस की उपस्थिति में निकली है, ठीक है। दूसरा वो दे रहे हैं। दूसरा पार्टी के खिलाफ एग्रीमेंट है और उस पार्टी ने, तो धोखाधड़ी या 420 का मुकदमा ये सब तो दे रहे हैं ना, वो तो हम दे रहे हैं। आप तो ये तो वो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे, आप उस एफआईआर को भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। वो तो कोर्ट का है, वो नहीं, मतलब FIR वो तो 420 होता है, 400 धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है। जब उसके खिलाफ हम वो एक वो दे रहे हैं कि इसने एग्रीमेंट किया, रजिस्ट्री नहीं उठाई, तो उसका तो करें। नोट नहीं मिलता, कई मामलों में नहीं मिलता, तब भी तो मुकदमे दर्ज होते हैं। नहीं सर, ऐसा एविडेंस होती है, उसी पे मुकदमा दर्ज है। तो वो एविडेंस तो दे रहे हैं ना हम सर, भैया एविडेंस आप एग्रीमेंट दे रहे हैं ना हम। वो एग्रीमेंट की बात नहीं है, जो सुसाइड नोट के 306 वाली धारा है उसके लिए बात करो, आप पीछे की बात मत करो। जमीन का मैटर दूसरा है। जब हमें मिली फोटोकॉपी है तो भैया उस पर नहीं होगी कार्रवाई, आप समझदारी पढ़े लिखे आदमी है, फोटोकॉपी में मिलान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस पार्टी ने पूरा दबाव बना दिया कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी। ये हो सकता है मैं भी ये सोचे एज पर कि वो एज पर ला बात कर रहे हैं, हम सुसाइड किसी नोट के उनके दबाव पास ही हो। में, पुलिस किसी के दबाव में नहीं है, निष्पक्ष कार्य कर रही है। हाँ जी, नहीं हो सकता है वो उन्हीं के पास हो। जो मृतक के जेब से मिली है वो पुलिस को जमा कर दी गई थी जी, चाहे वो कॉपी थी क्या थी, वो पुलिस को जमा कर दी। उसमें बाय नेम सभी का नाम लिखा था, राइटिंग उससे मैच हो जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए मृतक ने केस ओरिजिनल कहाँ रखी, कैसे रखी? देखो, जो इन्होंने नाम लिख के दिए दरखास्त में, वो सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। सुनो बात, नजायज दबाव मत बढ़ाओ, गलत काम नहीं होगा बिल्कुल भी। कपिल जिंदल है, हनुमत है, उमेश मेहती रत्ता है, सुनीता है, द्रौपदी है, शिवराम सागर है, हनुमाचल के बेटे, कपिल के बेटे, ये सारी बातें हमने इसमें दर्शाई हुई है। ठीक है जी, ये रबड़ लिखी हुई है। सुनो मेरी बात, आप अब असल दो उसका सुसाइड नोट। दो चीजें मिली वहाँ से पुलिस को, एक तो था सुसाइड नोट जो इसकी फोटोकॉपी थी, और एक ओरिजिनल उसने पेन से लिखा हुआ तो उसकी जेब से मिला, जिसमें वो कहाँ है जो हम पुलिस को आप देव कहाँ है? किस बता भाई, ये पुलिस के पास में है, फोटोकॉपी है जो आप लोगों ने जो सब चीज नहीं, वो उसी लड़के के पास होगा, हमारे पास नहीं है। हमें कोई ओरिजिनल दिया। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मुझे यदि दिया है, मेरे पास फोटोकॉपी है, और यदि आप असल कह रहे हो, मैं आपको अभी तलाश भी कर लूंगा। हमारे पास में फोटोकॉपी है, एक पेज की सुनो मेरी बात भाई, सुनो मेरी बात। एक फोटोकॉपी एक पेज की है, एक दो फोटोकॉपी है 2 पेजों की, दोनों रखी हुई है हमारे पास। ना नहीं, जब हम ये फोटोकॉपी रख रहे तो ओरिजिनल हम कहाँ लेके जाएंगे ना, हमारे पास ओरिजिनल है। नहीं, शराब हमारे पास में वो कहाँ है, वो असल वो तो बोलो जो इन्होंने बोला अभी सर ने कि 306 नहीं लगेगी हमारा। राजीव ने बदल दिया हो, असली हटा दी फोटो। ये जब डेड बॉडी के ऊपर सारे हम पूछे थे, इसके लड़के ने ही मृतक की जेब में से निकाल के ने और वो सुसाइड नोट की छाया प्रति हमें दी थी। ये भाई साहब इन्होंने जो दरखास्त दी है उसमें क्लियर लिखा है भाई इसकी छाया प्रति हम पेश कर रहे हैं। अगर असल होता तो असल लिखते वो। जो इनके हाथ की दरखास्त लिखवाई हुई है, इन्होंने ही दरखास्त में छाया प्रति पेश की है, वही हमने पुलिस ने कब्जे में ली है। अब ये लोग वाहियात की दबाव बना रहे हैं, गलत प्रेशर डाल रहे हैं, वो गलत है। जो कानून की बात है वो काम करो। मैं कह रहा हूँ, मैं SHO बतौर सेक्टर 18, आप मुझे असल सुसाइड नो, आपका मुकदमा दर्ज अभी करेंगे। आज की डेट में अगर हमें न्याय चाहिए तो न्याय हमारी प्रशासन के ऊपर दबाव होता है। ये देख लीजिए, अब आप इससे ज्यादा और क्या 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 क्लियर होगा।
जब जो उनकी जेब से मिला और पुलिस की उपस्थिति में मिला, ऐसा नहीं कि पुलिस के पीछे से मिला, वो पुलिस को जमा हो गया। हमने अपने पास से तो नहीं करा, हमने इनसे समय मांगा कि आप हमें कल तक का समय दे दो, हम आपको ओरिजिनल भी ढूंढ के देंगे, क्योंकि जी, और अब ओरिजिनल मिल गई। मिल गई, लीजिए मिल गई आगे सर, ओरिजिनल आ गई, ओरिजिनल बता रहे हैं, ओरिजिनल मिल गई, फिर तो कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल मुकदमा दर्ज करेंगे जी, ओरिजिनल दो अभी दर्ज करेंगे। अभी फिलहाल में तौर में बता रहे हैं भाई जी सुनिए 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 सुनिए, वो बोल रहे हैं कि अगर ओरिजिनल मिल गई तो कार्रवाई करेंगे, तो सर बोल रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं। चलिए ओरिजिनल जो सुसाइड आपको आपका केस रजिस्टर कर देते हैं, आप दो हमें यार। दरअसल क्या है मामला, आपको बता दूं, प्रॉपर डीलर की धोखाधड़ी और प्रॉपर डीलर की 400 BC का मामला है यहाँ पर। बयाना देने के बाद गोलमाल होता है प्रॉपर्टी पर, कई बार नोटिशन चेंज की जाती है रजिस्ट्री के टाइम पर, कई बार बिल्डर नहीं आता, ये ऐसे आरोप लगाए इन्होंने। तो कोई चहल प्रॉपर्टी है और बहुत सारे जिन लोगों पे आरोप लगाए, गंभीर आरोप अच्छे खासे लगा दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग कुछ ऐसे डीलर्स अगर बिल्डर मार्केट में घूम रहे हैं तो जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे डीलर्स और बिल्डर से वैसे भी हर बार कहा जाता है अगर आप प्रॉपर्टी अब कहीं ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। पर यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला है, धोखाधड़ी के मामले के बाद आपको बता दूं, जिसने प्रॉपर्टी ली उसने सुसाइड किया। सुसाइड वाला मामला बताया, लेकिन ये प्रेशर में आई सुसाइड किया। परिवार के मुताबिक है ये सुसाइड नहीं, मान के चलिए ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये मर्डर वाला मामला, परिवार बोल रहा है कि उसके बिहाफ पर उन्होंने सुसाइड किया, इतना प्रेशर जमा दिया, इतना प्रेशर हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर ली। परिवार आज आक्रोशित है इस बात के, शमशान घाट में खड़े हैं। आपको बता दूं इस टाइम अभी शव को नहीं जलाया गया, सीधा सीधा है कि इनकी डिमांड है कि जो धाराएं एग्जैक्ट लगनी चाहिए उसके बिहाफ पर पुलिस कहती है कि भैया शमशान सुसाइड का ओरिजिनल जो कॉपी है, सुसाइड नोट की ओरिजिनल कॉपी लाइए, धारा वही लगेंगी जो लगती है एज पर रूल्स, एज पर लॉस। पर फिलहाल के तौर पे यहाँ पर फोटोस्टेट की सुसाइड नोट था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ओरिजिनल भी मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई कितनी करती है और परिवार जो गंभीर आरोप डीलर्स पे या बिल्डर्स पे लगा रहा है वो कितना सही साबित होता है। हम डीलर्स को और बिल्डर्स को भी बोल रहे हैं, वो भी अपना चाहे तो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पक्ष था। इन्होंने अपनी बातें प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी कही, उन्हें लगता है कि कुछ और पक्ष है, सच्चाई कुछ और है। तो दोनों पक्षों को, डीलर और बिल्डर, जो भी प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट से जुड़ो, जो भी एजेंट हैं, जो भी मालिक हैं, उनको भी हम ऑफर कर रहे हैं, उनको भी हम बोल रहे हैं कि आप भी चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। ये एक पक्ष था, दूसरा पक्ष अगर आप चाहें तो वेलकम है आपका भी। बार बार हम कह रहे हैं आपको पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपका पक्ष भी रखेंगे। तमाम आप साथी हमारे साथ देख रहे थे, देखते हैं अब फिलहाल के तौर पर पुलिस कार्रवाई क्या करती है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।